हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज उषा। वेलकम टू चैनल ट्रू एजुकेशन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम 8.3 कवर करेंगे। थ्योरम 8.3 क्या कह रहा है? इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जब भी आपको इफ वाला स्टेटमेंट आए तो आप याद रखना वो आपको गिवन है, आप उसको गिवन में लिखेंगे। एंड देन वाला स्टेटमेंट जब आएगा, कॉमा लगाने के बाद जब कोई चीज आएगी तो आप उसे क्या करेंगे, आप उसमें टू प्रूव में लिखेंगे। क्लियर? ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए थ्योरम में एटलीस्ट। अब आपको थ्योरम क्या कह रहा है? इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। थ्योरम आपको ये कह रहा है कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके अपोजिट साइड इक्वल है, पेयर में इक्वल है, तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो गिवन में मैंने लिख लिया एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, और क्या बोला है कि उसके अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। यानी एबी किसके बराबर है, सीडी, और एडी किसके बराबर है, बीसी। ये तो मुझे दिया हुआ है। अब मुझे क्या प्रूव करना है? देन इट इज ए पैरेललोग्राम। यानी ये पूरा जो डायग्राम बना हुआ है, ये एबीसीडी क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है, वो मुझे बोला है। ठीक है। अब एक मेरे को सिर्फ इन्होंने यही दिया था, एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, थ्योरम में। हमने इसमें क्या किया है, किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए एक सर्कल से, एक मेरा एक स्क्वायर से तो काम चलेगा नहीं, है ना। तो उसको मेरे को प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने एक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करा है और एक डायगोनल बना दिया है एसी। अब इससे क्या होगा, मुझे दो ट्रायंगल मिल जाएगा। अब दो ट्रायंगल तो मुझे मिल गया है, बट मुझे वो ट्रायंगल को भी तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। अपने मन से थोड़ी ना मैं बोल दूंगी कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे तो हम नहीं बोल सकते। तो मैंने क्या करना है, पहले तो मुझे इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए पहले मैं दो ट्रायंगल ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने दो ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। क्लियर? ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी। ओके, ये मैंने दो ले लिया है। अब इसमें आपने देखना कि जो मुझे गिवन दिया हुआ है ना, आप याद रखना, जो आपको गिवन दिया होता है उसी में ही हमारा प्रूफ वाला मिल जाता है। अब यहाँ पर आप देखो ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी में मैं क्या क्या ले सकती हूँ। क्या मैं ए बी और सी डी ले सकती हूँ? देखिए ए बी और सी डी, ये रहा ए बी और ये रहा सी डी, और यहाँ पर भी ए बी और सी डी है कि नहीं? तो ए बी किसके बराबर, सी डी के। और ये कैसे हुआ, ये मेरे को गिवन है, जी फॉर गिवन। ओके। एंड उसके बाद मेरे को क्या दिया हुआ, एडी किसके बराबर है, बीसी के। एडी किसके बराबर है, बीसी के। ये देखो बीसी एडी, एडी किसके बराबर है, बीसी के। ठीक है ना, एडी किसके बराबर है, बीसी के। ये भी मेरे को गिवन दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। अच्छा, थर्ड पॉइंट, किसी भी चीज को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मुझे तीन चीजें चाहिए होती है। ये तो हो गया। तीसरा क्या ले सकती हो, इन दोनों ट्रायंगल में आप देखेंगे ए सी कॉमन है ना, कॉमन। तो क्या मैं ए सी को कॉमन ले सकती हूँ? ए सी इज इक्वल टू ए सी, क्या मैं ले सकती हूँ कॉमन? है ना, ले सकती हूँ ना। सी स्टैंड फॉर कॉमन। अब ये क्या है, साइड है। ये क्या है, साइड है। ये भी क्या है, साइड है। तो मैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सा लिया था मैंने, ट्रायंगल एडीसी। एडीसी लिखने की बजाय मैं सीडीए लिखूंगी, क्योंकि सीडीए, क्योंकि मुझे इसको प्रूव करना है बाय कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल, कौन सा लिया है मैंने, एस एस एस, साइड साइड लिया ना, तो बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल मैंने इसको प्रूव कर दिया कि मेरा ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर? अच्छा, अब ये दोनों ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। अब अगर मेरा ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं ना। क्या ये एंगल वन, क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2? क्या एंगल 1 एंगल 2 के बराबर नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अगर ये दोनों एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 और एंगल 2 तो बराबर होगा ना। अच्छा, ये हो गया। अब एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होगा अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो। हो गया। अच्छा, ये दोनों एंगल हमने क्यों प्रूव करा? पहले तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। और दूसरा सीपीसीटी से मैंने इसको प्रूव कर दिया, सीपीसीटी,
सीपीसीटी से मैंने इसको प्रूव कर दिया, क्योंकि मैंने अभी ये जस्ट प्रूव करा कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे ना। अच्छा, ऑल्टरनेट इंटीरियर ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। चलिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, बट ये किससे हुआ? सीपीसीटी से हुआ। अच्छा, अब हमने लाइन्स एंड एंगल में क्या पढ़ा था कि जब दो पैरेलल लाइन एक दूसरे जाती है, यही पढ़ा था ना हमने, दो पैरेलल लाइन ऐसे जा रही है और उसको एक ट्रांस कर रही है तो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, पढ़ा था ना हमने। अच्छा, अगर हमने ये कहा कि इस दो पैरेलल लाइन, मैंने अभी क्या वर्ड यूज करा? दो पैरेलल लाइन जा रही है और उसके तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे? उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। तो ये इसके बराबर है। ये क्यों बराबर है? क्योंकि इसके दो पैरेलल लाइन से जा रही है। हमें क्या प्रूव करना था? अगर ये सारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हैं तो इसके अपोजिट साइड भी पैरेलल होंगे, तभी तो ये बराबर है ना। तभी तो ये बराबर है। यानी ए बी किसके पैरेलल होगा? ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। एंड ए डी किसके पैरेलल है? ए डी किसके पैरेलल है? ए डी इज पैरेलल टू बी सी। यही तो हमें प्रूव करना था। देन इस बेस पे क्या हम ये लिख सकते हैं कि इस पूरे, ये जो मैंने आपको बताया है, ये पूरे बेस के पे क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम लिख सकते हैं। शॉर्ट में लिखा है मैंने, पैरेललोग्राम लिख सकते हैं ना। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, I hope you like this video. Please subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.